In this module, we will talk about the second derivative test. ये कुछ मिलता जुलता नाम लग रहा है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ा था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखा। हमने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे और उन क्रिटिकल पॉइंट से इंटरवल निकालते थे और हम देखते थे कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है और किस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा है, और उससे हम डिटर्मिन करते थे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ आए तो मैक्सिमम और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ आए तो मिनिमम। और फिर हमने जब सेकंड डेरिवेटिव पढ़ा तो हमने सेकंड डेरिवेटिव से ये सीखा कि फंक्शन की हम इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं और हमें पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे मिलते हैं। तब हमने ये भी बात की थी कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये भी हमें असिस्ट करता है फंक्शन के मैक्सिमा निकालने में। तो अब हम ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे कि ये हमें कैसे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है। तो लेट्स बिगिन विद स्टेटमेंट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सपोज एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। एंड एफ डबल डैश, और उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो अवेलेबल है, वो कंटिन्यूस है वहाँ पे। इफ़ एफ डबल डैश ऑफ सी इज़ ग्रेटर दैन 0। अब ये स्टेटमेंट है, ये वो चीज़ है जिससे हम डिटर्मिन करेंगे उस सी के ऊपर, क्योंकि जो फंक्शन के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो सी पे ही आते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही आते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव की क्या कंडीशंस हैं कि सेकंड डेरिवेटिव अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव होगा तो जो फंक्शन है वो ऑफ कोर्स उस पॉइंट के ऊपर कनकेव अप है, और वहाँ पे हमें उस सी के ऊपर फंक्शन जो है वो हमें लोकल मिनिमम देगा। उस एक्स इक्वल्स टू सी पे फंक्शन की जो है वो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर सी के ऊपर, किसी भी सी के ऊपर जो हमें मिला है फंक्शन के लिए, नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन कनकेव डाउन होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, और उस पॉइंट के ऊपर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वहाँ पे हमें उसका एक लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की अपनी स्टेटमेंट्स थी कि वहाँ पे जहाँ पे वो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो फंक्शन मैक्सिमम था, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमम था। अब यहाँ पे हम साइन, चेंज ऑफ साइन नहीं चेक कर रहे, हम यहाँ पे एग्जैक्टली साइन देख रहे हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव है तो फंक्शन वहाँ उस पॉइंट पे मिनिमम है, और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम है। इफ़ एफ डबल डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, अगर ना मिल रहा हो, पॉजिटिव भी ना मिल रहा हो, नेगेटिव भी ना मिल रहा हो, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेकंड डेरिवेटिव से नहीं मिलती, हमें वापस जाना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए उस स्पेसिफिक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। तो कर्वेचर टेल्स वेदर द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट सिट्स इन अ कप और कैप। तो ये जो आपके पास उसका जो कर्व का जो कर्वेचर है वो वहाँ हमें उससे हमें पता लगता है कि जो जो उसका जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वही है जो सी के ऊपर हमें मिलता है। तो वो वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि वो मैक्सिमम उस सी के ऊपर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम बनता है, या उस सी के ऊपर फंक्शन जो है वो मिनिमम बनता है। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। हमें अब क्वेश्चन ये है कि यूज़ द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑल लोकल एक्सट्रीमा फॉर दिस फंक्शन। हमने फंक्शन लिया है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, इसको भी हम क्विकली ग्राफ से देख लें। तो ग्राफ से हमें इसके एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू मिल गई है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमें जो है वो -2 पर मिली है, और उस क्रिटिकल पॉइंट पे आप देखें जो -2 है वहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, और दूसरी हमें जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो 3 पे मिली है, और वहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव उस x इक्वल्स टू 3 के ऊपर पॉजिटिव है। तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -2 और 3, और सेकंड डेरिवेटिव का साइन हमें बता रहा है कि फंक्शन का वहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं अपने स्टेप्स के साथ। तो स्टेप ऑलमोस्ट वही रहेंगे जो आपने कनकेविटी के लिए भी किए थे। तो अब हमें सेकंड डेरिवेटिव पे सिंपली क्रिटिकल नंबर को पुट करके चेक करना है कि वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का, देन वी कैलकुलेट इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने निकाला उसको इक्वल्स टू 0 रखें, सॉल्व करें तो हमें x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 3, ये हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकाला उस फंक्शन का, और अब हम उस सेकंड डेरिवेटिव में साइन चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को रख के। हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को एक एक करके सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं x इक्वल्स टू -2,
सेकंड डेरिवेटिव में उसको पुट किया, हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया। हमें उसकी वैल्यू क्या आती है उससे कंसर्न नहीं है, हमें सेकंड डेरिवेटिव का साइन चाहिए। तो अगर आपके पास बड़ी कोई लेंथी कैलकुलेशन आ रही हो तो आप सिंपली साइंस को रख के चेक करें कि आपको फाइनली सेकंड डेरिवेटिव का उस सी के ऊपर क्या साइन मिलता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और आपने ये पढ़ा कि अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव आ जाए तो वहाँ पे फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए आप उस सी की वैल्यू को जो यहाँ पे -2 है एक्चुअल फंक्शन में पुट करेंगे तो वो -22 आ गई। इसी तरह से हम जो क्रिटिकल नंबर 3 है उस पे भी यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, साइन पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का लोकल मिनिमम है। तो और वो मिनिमम अगर आप निकालना चाहें तो आप उस 3 को पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो वो आपके पास आ गया -40.5। तो ये हमारे पास जो है वो हमने दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से पता कर लिया कि किस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम था, कहाँ पे मिनिमम, और हमने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी निकाल ली। इसको समराइज़ कर लें कि हमें जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो -222 पे मिली है, और जो उसकी हमें मिनिमम वैल्यू मिली है वो 3 और -81/2 या -40.5 पे मिली है। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स रेज़ पावर 5 -5x क्यूब्ड। प्रोसीजर वही है कि डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एंड देन वी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें जो वैल्यूज़ मिली वो x इक्वल्स टू 0 और +-√3। अब ये हमारे पास क्रिटिकल नंबर्स बन गए। इनको हम ज़रा एक-एक करके चेक करते हैं। हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, उसका साइन चेक कर रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया उस फंक्शन का, तो थोड़ा-सा फैक्टर कर लिया ताकि आपको साइन तलाश करने में ज़रा आसानी रहे। तो अब हम एक-एक करके साइन चेक करते हैं। हमने पहले पिक किया है x इक्वल्स टू -√3, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, आपके पास आंसर नेगेटिव आया। और इसका मतलब है कि इस c इक्वल्स टू जो -√3 है उस पे फंक्शन मैक्सिमम है, और उसकी आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। उस c को एक्चुअल फंक्शन में पुट करें, आपको मैक्सिमम वैल्यू उसकी मिल जाएगी 6√3। इसी तरह ही अब x इक्वल्स टू √3 की तरफ चलते हैं। इसको भी सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, आपके पास आंसर पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन यहाँ पे हैज़ अ लोकल मिनिमम, और वो मिनिमम वैल्यू भी आपने निकाल ली। अब तीसरा जो क्रिटिकल नंबर था x इक्वल्स टू 0, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो वो 0 आ गया। अब ये हमने देखा था कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन मिनिमम की तरफ जाता है, नेगेटिव आए तो फंक्शन मैक्सिमम। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आए तो इसका मतलब ये है कि सेकंड डेरिवेटिव हमें कोई आंसर नहीं दे पा रहा उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे या मिनिमम वैल्यू पे उस क्रिटिकल पॉइंट, जो कि यहाँ पे 0 पे हो रहा है। तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तो इस ज़ीरो के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर जाते हैं। उसमें अगर आपको याद हो हम इंटरवल्स बनाते थे, -√3 से 0 एक इंटरवल बन गया, और 0 से √3 आपके पास दूसरा इंटरवल बन गया। और इसमें हमने साइन चेक करने हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के नाउ। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करें, तो यहाँ पे आपके पास जो पहला इंटरवल है उस पे भी नेगेटिव आ रहा है, और जो दूसरा इंटरवल है उस पे भी नेगेटिव आ रहा है। यानी कि x इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा। अब साइन चेंज नहीं करने का मतलब यही है कि यहाँ पे ना फंक्शन मैक्सिमम है ना फंक्शन मिनिमम है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जी डैश डज नॉट चेंज साइन। तो एट x इक्वल्स टू 0 जी ऑफ एक्स हैज़ नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम वैल्यू। और जो हमें अब एक्सट्रीमा मिले यहाँ पे उनको हम समराइज़ कर लेते हैं। हमें लोकल मैक्सिमम मिला -√3 6√3, और हमें लोकल मिनिमम मिला √3 -6√3। तो हमने एक ऐसी एग्जांपल देखी जिसमें हमें एक क्रिटिकल नंबर पे सेकंड डेरिवेटिव ने भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, और फर्स्ट डेरिवेटिव से भी हमें पता लगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव ने ये कंफर्म किया कि फंक्शन जो है वहाँ पे कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं रखता। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे इंफॉर्मेशन ना दे तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको चेक करते हैं।